आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है कि कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी सेक्टर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मे बी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा। अभी फिलहाल इमिजिएटली बिकॉज क्राइसिस अभी बहुत नई है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू नहीं हुआ है, बट जैसे हम सुन रहे हैं एलपीजी प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल और ये डीजल की कमी रहेगी या उनके प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो उससे डेफिनेटली इनफैक्ट इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर चीज़ें महंगी हुई, अफोर्डेबिलिटी में कुछ दिक्कत आई बोरोअर को और कस्टमर को, तो हाउस होल्ड बजट हिल जाता है उससे। हम्म। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में, मगर मुझे लगता है आशा मेरी यही है कि ये टेम्पररी क्राइसिस होगी और हमारे पास ऑल्टरनेट हैं। आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही हैं और ऑल्टरनेट एरियाज से अपना फ्यूल का सप्लाई का कोशिश कर रहे हैं जो एसेंशियल आइटम्स हैं। बट मुझे लगता है परकुलेटेड डाउनवर्ड्स थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहेगा, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। आज के ज़माने में माइक्रो फाइनेंस डिफरेंट है। पहले माइक्रो फाइनेंस था एक्सेस का प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई बैंक ब्रांच नहीं है, आपके घर के आसपास किलोमीटर तक, 100-100 किलोमीटर तक गांव में कोई बैंक ब्रांच नहीं थी। कोई और ऋण देने वाला नहीं था, सिर्फ वो जैसे आपने सही बोला मनी लेंडर ही थे। और साहूकार 40-50 नहीं, 100%, 120% पे लोन देते थे। एक साउथ इंडिया का एक पॉपुलर लोन है, उसे कहा जाता है मीटर लोन। मीटर। जी। तो उसमें 10,000 रुपये सुबह देते हैं, जिसमें से 1,000 रुपये पहले ही डिडक्ट करते हैं, तो आपको हाँ, ये 9,000 रुपये सुना। मिलेंगे। और आपको शाम तक वो 10,000 रुपये चुकाने हैं। और आपने नहीं चुकाया, 5 बजे तक चुकाने हैं। अगर 5 बजे तक नहीं चुकाए तो वो 500 रुपये हर घंटे का चार्ज होगा। तो 10% आपने पहले ही रख लिया और उसके बाद पेनल्टी भी है। तो आप अगर उसे कैलकुलेट करें तो वो 3,650% का ऋण है। रेट। तो उस तरह के लेंडिंग हुआ करती थी जब माइक्रो फाइनेंस नहीं था। आज के दिन में मुझे मतलब सराहना करनी चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की भी और बैंकिंग सिस्टम की, कि आज के दिन में एक्सेस टू क्रेडिट का प्रॉब्लम सॉल्व है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है अभी, अंडरस्टैंडिंग कमी, तो आप ज्यादा लोन ना ले लें। तो वो समस्या पिछले 2 साल हमें फेस करी। क्योंकि सब लोग, आ, एंटिटीज उन्हीं लोगों तक पहुंचते गए। जी जी जो जी पहले अर्बन इंडिया में था कि आपके लिए पर्सनल लोन है, जी ले जी लीजिए, जी जी चाहिए नहीं है, कई बार तो मैसेज आता है अभी भी अप्रूव्ड। जी वो समस्या अब आप कह रहे हैं वहां पहुंच गई, क्योंकि जी सब लोग किसी हद तक, अब किसी हद उन्हीं को ही केटर कर रहे हैं। जी, क्योंकि मार्केट में आपके पास क्रेडिट वर्दी बोरोवर लिमिटेड हैं और कंपनी ज़्यादा हैं, तो वो लोन देना चाहती हैं सभी को। बोरोवर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतना ही बोरो करें जितना हम पे कर पाएं। बट हर कोई बोरोवर इतना प्रैग्मेटिकली नहीं सोचता है और फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होता है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की है कि साथ साथ में वो फाइनेंशियल लिटरेसी भी करें और रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करें। अगर सामने बोरोवर दिखता है कि उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं तो उसे और बर्डन ना डालें। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, कोई मुफ्त में आपको कोई जी कुछ नहीं देता। तो ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि और आर्थिक फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं, और उससे तो लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। जी। तो इस पर अगर आप कुछ बताएं कि क्या ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जो ध्यान में रखिए कोई भी लोन लेने से पहले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए कि कितना आप लोन ले सकते हैं और कितना आसानी से चुका सकते हैं। 20 साल पहले की बात करिए, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही था, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी। ये एक इनिशिएटिव है माइक्रो फाइनेंस जो कि ग्रामीण मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें महिलाओं को जोड़ के साथ में एक बोरोइंग हैबिट बनाई जाती है और इन छोटे लोन दिए जाते हैं। और उसी हैबिट के बाद और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सब भी कराया जाता है। उस जमाने में
लोन बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, करीब 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का लोन। ये इंडिया में थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हमने लाया है। जो पहले ग्रामीण मॉडल था, जो बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ था, उसमें पहले सेविंग करा करती थी महिलाएं, और वो एसएचजी ग्रुप में सेविंग होके उसी सेविंग में से जो एसएचजी मेंबर थे उनको कुछ कुछ लोन दिया जाता था। हम्म, ये थोड़ा मॉडिफाइड हुआ क्योंकि रेगुलेशन ऐसी है हमारे भारत में कि एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो इसलिए ये लोन दिया जाता है डायरेक्टली कस्टमर को, बट बहुत छोटा लोन दिया जाता है। बट एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन इवॉल्व हुआ है हम्म, काफ़ी हद तक। जहाँ हम बात कर रहे थे पहले, आज से 20 साल पहले, कुछ 1,000 करोड़ का ही ये पोर्टफोलियो हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस का। आज के दिन में जो कि मैं कहता हूँ काफी घट के भी 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, करीब 6.5 करोड़ हाउस होल्ड जुड़े हुए हैं साथ में। 6.5 करोड़ घर जी। हाउस और होल्ड। ये एक साल पहले तक 8 करोड़ थी संख्या। अब ये थोड़ा बिकॉज पिछले 1-2 साल में स्लो डाउन हुआ है, तो ये कुछ लोग कम हो गए हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंकिंग पेनिट्रेशन, ये अगर स्लो आप, डाउन क्यों है? स्लो डाउन इसीलिए कि डिफॉल्ट रेट बढ़े, ओवर लेंडिंग हुई थोड़ी बहुत, और थोड़ा आरबीआई की तरफ से भी ये था कि अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा देख के लेंड करा जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है लास्ट 2 साल में। बट अब फिर से ये लेंडिंग पिकअप कर रही है।